पिता अपनी बेटी को हद से ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता है, लेकिन बेटी एक ऐसी गलती कर जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये सब हुआ था, बेटी ने क्या कदम उठाए थे? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी का एक शमशाबाद थाना क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सूरजभान गांव। इसी का रहने वाला सुरेंद्र सिंह, जिसकी पत्नी संगीता देवी जो खेतीबाड़ी का काम किया करते हैं, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम सुधीर, उम्र यही करीब 25 साल होती है। एक बेटी लाडो जिसकी उम्र 21 साल होती है। लाडो कॉलेज में पढ़ा करती है, जो शमशाबाद है वहीं पर कॉलेज है, उसी कॉलेज में वो पढ़ा करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और जो लड़की होती है उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ में हो जाती है जिसका नाम देवेंद्र होता है। उम्र यही करीब 24 साल होती है। दोस्तों, इन दोनों की मुलाकातें इतनी आगे बढ़ने लगती हैं, ये एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब देवेंद्र इस लाडो से कहता है कि चलो आज आगरा ताजमहल घूम कर आते हैं, लेकिन लाडो मना कर देती है कि मैं आगरा नहीं जा सकती, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लड़का मानता ही नहीं, फिर लाडो को ज़बरदस्ती आगरा लेकर जाता है और वहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। जो लाडो के गांव का एक व्यक्ति होता है वो लाडो को इस लड़के के साथ में देख लेता है। जो लाडो के पिताजी होते हैं उनको वो व्यक्ति आकर बता देता है और लाडो के पिताजी लाडो से बातचीत करने लगते हैं, कहने लगते हैं बेटा ये सब क्या है? तो लाडो यहाँ पर कहने लगती है कि पापा, मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता है देवेंद्र, मैं उसी से बातचीत कर रही होंगी, शायद इन्होंने ऐसा ही कुछ देखा है। तो यहाँ पर अब पिताजी भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो विश्वास कर लेते हैं कि शायद हमारी बेटी ठीक कह रही है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही एक दिन का वाक्य होता है जब देवेंद्र और लाडो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं। देवेंद्र बाइक चला रहा होता है, लाडो पीछे बैठी होती है। तभी यहाँ पर लाडो का भाई जो सुधीर होता है वो ये पूरा वाक़या देख लेता है। सुधीर यहाँ देवेंद्र को बुरा भला कहता है। देवेंद्र यहाँ हिम्मत जुटाता है और सुधीर से कहने लगता है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर सुधीर बहुत बुरी तरह उसे धमकाता है, लाडो को घर ले जाता है। ले जाने के बाद पापा और अपनी माँ को पूरा वाक़या बताता है। पापा यहाँ पर अपनी बेटी की जो पढ़ाई है उसे बंद करवा देते हैं और उसे घर के अंदर ही कैद कर देते हैं, घर के अंदर बंद कर देते हैं। उसे बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता, उससे कोई फ़ोन वोन जो होते हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर समय आ जाता है कि जो इनके गांव में एक मेला लगता है और केला देवी का जो मंदिर होता है वहाँ पर ही मेला लगता है और मंदिर पर जाने के लिए लड़की जिद करने लगती है। तो पिता माँ इसे मना कर देते हैं कि तू मंदिर पर नहीं जा सकती। दोस्तों, पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम मनोज सिंह होता है। उसकी बेटी पिंकी, उम्र यही करीब 14 से 15 साल होती है, लेकिन उसका शरीर बहुत सुडौल होता है, तगड़ा होता है। देखने में लगती है कि वो तो 18-20 साल की है और पिंकी की दोस्ती इस लड़की के साथ में हो जाती है और ये लड़की अब अपनी माँ से यही कहती है कि माँ, मैं पिंकी के साथ जा रही हूँ, मेला घूमने में अकेली नहीं जा रही। दोस्तों, पिंकी और लाडो मेला घूमने के लिए 5 मार्च 2017 को घर से निकल जाती हैं और शाम तक इनमें से कोई भी वापस नहीं आता। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वाले इधर उधर चिंता करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद पड़ोस में एक घर होता है जो छेदी लाल का होता है, जो इस लाडो का दादा नाते में लगा करता है। उसके घर से धुआं उठ रहा होता है। दोस्तों, जब उस घर में अड़ोसी पड़ोसी पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक डेड बॉडी है और वो बिल्कुल आधे से ज़्यादा जल चुकी है। उसका शरीर समझ में ही नहीं आ रहा ये कौन है कौन नहीं है, कपड़े बिल्कुल चिपके हुए हैं। फिर यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि शायद छेदीलाल आग के हवाले हो चुके हैं, लेकिन उनमें से ही एक व्यक्ति कहता है छेदीलाल को तो मैंने अभी अभी मेले में देखा है। तो फिर यहाँ पर ये है कौन? फिर वो व्यक्ति कहता है कि ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है।
दोस्तों अब यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह है और उसकी पत्नी संगीता है वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारी बेटी लाडो है। दोस्तों अब यहाँ पर गांव के लोग बाग जुड़ जाते हैं। इधर जो मनोज सिंह है वो भी आ जाता है, वो कहने लगता है कि ये आपकी बेटी लाडो है तो मेरी बेटी पिंकी कहाँ है। अब यहाँ पर जो मनोज सिंह है उसे समझाया जाता है कि ये मामला बहुत वैसा है, पुलिस आ जाएगी, इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन भी मनोज सिंह की बेटी उनके घर पर नहीं पहुँचती। मनोज सिंह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी होकर वो फिर नज़दीकी शमशाबाद थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पीछे जो मामला हुआ था उस सब मामले के बारे में बता देता है कि मेरी बेटी तो गायब है और जो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह है उसकी बेटी लाडो उसने अपने आप को जला दिया है। पर पुलिस अपनी टीम तैयार करती है। टीम तैयार करके सुरेंद्र सिंह के घर का रुख करती है। सुरेंद्र सिंह को कहीं से भनक लग जाती है। सुरेंद्र सिंह अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों पुलिस अब जांच पड़ताल करती रहती है। तभी पुलिस के पास एक खबरी का फ़ोन आता है कि जो लाडो है वो तो जिंदा है और उसको हमने आगरा के बिजली घर इलाके में देखा हुआ है। दोस्तों अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए आगरा के उस बिजली घर इलाके में पहुंच जाती है और वहां से उस लाडो को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब लाडो से पूछताछ की जाती है कि तू तो यहाँ पर है, फिर वो मरने वाली लड़की कौन है, तो वो बताती है वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं, मरने वाली लड़की पिंकी है। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि पिंकी जो लड़की गायब थी वो तो मर चुकी है लेकिन लाडो मिल चुकी है। अब चारों तरफ लोग बाग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पुलिस जब इस लाडो से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो ये लाडो टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल ये लाडो बताती है कि मैं एक लड़के से बेहद प्यार किया करती जिसका नाम देवेंद्र होता है। मैं उससे मिलना भी चाहती लेकिन घर वाले मुझे मिलने नहीं देते। मैं उससे शादी करना चाहती थी। फिर मेरे दिल और दिमाग ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अब मुझे एक प्लान बना लेना चाहिए और देवेंद्र से मिलना चाहिए। सब के लिए वो मोहरा बनाती है इस लड़की पिंकी को। इसे मेले के लिए अपने साथ बुलाती है और 5 मार्च को इसे मेला घुमा कर लाती है। वहाँ पर ये मेला घूमती है। उससे पहले ये अपने प्रेमी देवेंद्र से बातचीत कर चुकी होती है कि इस तरह से तुम मेरे दादा के घर में आ जाना, वहाँ पर कोई नहीं होगा और इस पिंकी का काम तमाम कर देंगे और फिर हम लोग आराम से जिएंगे। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जो पिंकी है वो केला मंदिर पर मेला देखने के लिए जाती है इस लाडो के साथ और लाडो और पिंकी जब मेला देखकर वापस आती हैं तो लाडो यहाँ पर पिंकी से कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तू थोड़ी देर के लिए बस दरवाजे पर खड़ी हो जाना। दोस्तों पिंकी हाँ में सिर हिला देती है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद पिंकी जैसे उस घर में प्रवेश करती है वहाँ पर पहले से ही ये देवेंद्र होता है और जब ये देवेंद्र को देखती है तो ये बाहर जाने लगती है। लेकिन जो यहाँ पर लाडो होती है पीछे से एक पत्थर उठाती है और इस पिंकी के सर पर मार देती है। उसके बाद जो पिंकी का गमछा यानी कि जो इसका दुपट्टा होता है उसी से इसका गला दबाया जाता है। तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों पिंकी को यहाँ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। अब इनकी प्लान नंबर 20 स्टार्ट होती है। वहीं पर एक बोरी पड़ी होती है, उस बोरी में और एक कंबल में इस पिंकी की डेड बॉडी को लपेटा जाता है और वहीं पर इसमें मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है और पीछे की दीवार से ये दोनों को दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब गाँव वालों को इस सब के बारे में पता लगता है तो गाँव वाले भी यहाँ पर अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लग जाते हैं कि इस लड़की के अंदर इतना दिमाग कहां से आया, तो बहुत बड़ी सातिर है, इसने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया है। दोस्तों फिलहाल यहां पर पुलिस ने इस लाडो को गिरफ्तार कर लिया है और इसके जो प्रेमी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी यहाँ पर लाडो के घर वालों का इसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब लाडो और लाडो का प्रेमी सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात, एक लड़की
ऐसे झूठे प्रेम में क्यों पागल हो जाती है, और यहाँ पर वो अकेली क्यों थी, ये सवाल भी आपके जहन में घूम रहा होगा। तो वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि वो लड़का इसके पास आया ही नहीं। ये पूरी रात भर बस स्टैंड पर थी, अपना समय गुजारती है, और वहाँ पर इसके पास कोई पैसे वगैरह भी नहीं होते, इसलिए ये वहाँ से कहीं आगे नहीं जा पाती। अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने प्रेमी का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन प्रेमी डर जाता है और डर कर वो घर से आता ही नहीं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को पकड़ लिया गया है, दोनों को पकड़कर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन इस घटना ने हर किसी को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिरकार एक लड़की ऐसे झूठे प्रेम में कितनी बड़ी पागल हो गई। दोस्तों यहाँ पर अब इस लड़की की भी समझ में आ गया होगा कि उसका प्रेम कैसा था। अगर उसका वो सच्चा प्रेमी था तो उसके साथ उसे आना चाहिए था, वो तो उसे रात को इस तरह से रोड पर छोड़कर अपने घर चला गया। दोस्तों बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सीख देने वाली होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सराहनीय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल चौहान जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह नरोत्तम जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में टेकचंद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का। नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो बेमला ग्रीफ्स का आता है। वो कहती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। टेकचंद शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, और पंका कुमार जी कमेंट करते हैं। ऋषि गुज्जर जी का कमेंट आता है। आप सभी इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें। दोस्तों आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं। राजा अलवी जी का कमेंट आता है। सत्येंद्रा जी का कमेंट आता है, और बाबूलाल प्रजापति जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।